Hello everyone and welcome back to my channel. So today I'm going to start with unit 4 of class 10th banking and insurance, and the topic is about life insurance product. So life insurance क्या है? Basically जो human life है, it is exposed to various kind of risk. तो उस risk से protect करने के लिए life insurance policy ली जाती है, ठीक है? And ये एक तरह से financial cover है for a risk. तो बहुत तरह के रिस्क अटैच होते हैं ह्यूमन लाइफ के साथ, लाइक देयर मे बी लॉस ऑफ लाइफ बाय डेथ, या कोई डिसेबिलिटी हो सकती है, या एक्सीडेंट के भी चांसेस होते हैं। तो उस केस में द लाइफ इंश्योरेंस अगर पॉलिसी ली हुई है तो उसका बेनिफिट क्या होता है कि रिस्क आपका जो है दैट इज कवर्ड बाय द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब इसमें कुछ एक दो टर्म्स आपको पता होने चाहिए। हु इज इंश्योर्ड, हु इज इंश्योरर, एंड व्हाट इज प्रीमियम। तो ये तीन चीजें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो पता होना चाहिए। इंश्योर्ड कौन होता है? इंश्योर्ड वो होता है जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है, अपनी लाइफ को इंश्योर करवाता है बाय पेइंग अ पर्टिकुलर अमाउंट विच इज कॉल्ड एज प्रीमियम। वो एक प्रीमियम देता है इंश्योर्ड। किसको देता है? लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को देता है। और ये जो इंश्योरेंस कंपनी है इसी को हम क्या बोलते हैं? इंश्योरर। यही होती है इंश्योरर, ठीक है। तो इंश्योर्ड क्या करता है? प्रीमियम देता है इंश्योरेंस कंपनी को, जिसे इंश्योरर भी बोलते हैं। और इन केस ऑफ मिस हैपनिंग, या जब भी पॉलिसी एक्सपायर होती है और या मिस हैपनिंग, जैसे अगर इंश्योर्ड की डेथ हो गई तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी? इट विल पे लमसम अमाउंट टू द सर्वाइविंग मेंबर्स ऑफ द इंश्योर्ड। तो अगर इंश्योर्ड की डेथ हो जाती है तो जो भी उसके फैमिली मेंबर्स हैं, इंश्योरेंस कंपनी उनको लमसम अमाउंट पे कर देती है, राइट। सो अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज, ये वही वाली स्टेटमेंट है बेटा जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में क्या होता है? कंपनसेशन जो है इट इज गिवन बाय द इंश्योरेंस कंपनी, कंपनसेशन देती है, ठीक है। लेकिन बदले में क्या वो लेती है? बदले में प्रीमियम। इंश्योर्ड जो है वो हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ, डेफिनेट अमाउंट ऑफ मनी जो है इंश्योरेंस कंपनी को देता है, और उस मनी को बोलते हैं प्रीमियम। तो प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी लेती है, और बदले में जब भी कोई सिचुएशन ऐसी हो जाती है, मिस हैपनिंग हो जाती है, तो उस सिचुएशन में इंश्योरेंस कंपनी जो है लमसम अमाउंट इंश्योर्ड को या उसके फैमिली मेंबर्स को दे देती है, राइट। ओके, अब ये जो है ए बी एंड सी, ये कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं बेटा लाइफ इंश्योरेंस की, तो इसको आप रीड कर सकते हो। एनी डेफिनेशन, एक तो मैंने ये डेफिनेशन देखिए इजी लैंग्वेज में ये भी लिखी है, जिसको मैं बॉक्स में मार्क कर रही हूँ। तो ये वाली डेफिनेशन भी आप पेपर में लिख सकते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस क्या है? एक एग्रीमेंट है जहाँ पे पर्सन जो है वो एक रेगुलर मनी इंश्योरेंस कंपनी को देता है। इस रेगुलर मनी को क्या बोलते हैं? प्रीमियम, ठीक है। और कंपनी जो है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी यानी लमसम अमाउंट फैमिली को दे देती है, इंश्योर्ड की फैमिली को, अगर इंश्योर्ड की डेथ हो जाती है, राइट। सो एक बारी मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इंश्योरर कौन है? इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरर बोला गया है। देन हु इज इंश्योर्ड? इंश्योर्ड कौन होता है? जो इंश्योरेंस करवा रहा है उसको बोलते हैं इंश्योर्ड। और जो भी पीरियोडिकल रेगुलर पेमेंट इंश्योर्ड करता है इंश्योरेंस कंपनी को, उसको बोलते हैं प्रीमियम। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि लाइफ इंश्योरेंस जो है ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं है। बाकी जितने भी इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं अभी हम आगे पढ़ेंगे, दे आर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब है कि कंपनसेशन। देखो लाइफ इंश्योरेंस में अगर सपोज इंश्योर्ड की डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी है लमसम अमाउंट जो है वो इंश्योर्ड के फैमिली मेंबर्स को दे देती है। तो फाइनेंशियल लॉस तो कुछ हद तक कवर कर देती है इंश्योरेंस कंपनी, बट इट कैन नॉट प्रोवाइड द कंपनसेशन फॉर ह्यूमन लाइफ।
ह्यूमन लाइफ तो वापस नहीं मिल सकती। अगर इसलिए हम बोलते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं है, क्योंकि इट कैन नॉट कंपनसेट फॉर द ह्यूमन लाइफ। नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस? तो अभी मैंने बताया ये लाइफ इंश्योरेंस जो है ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। देन यहाँ पे एक्सप्रेस्ड प्रोविजन नहीं होती है, देयर नीड नॉट बी एक्सप्रेस प्रोविजन कि पेमेंट जो है वो इंश्योर्ड की फैमिली मेंबर्स को मिलेगी इन केस इंश्योर्ड की डेथ हो जाती है। तो ये चीज एक्सप्रेसली नहीं भी बोला गया तो भी बहुत ऑब्वियस है कि अगर इंश्योर्ड की डेथ होती है तो इंश्योरेंस कंपनी जो है इंश्योर्ड के फैमिली मेंबर्स को लमसम अमाउंट दे देती है। फिर प्रीमियम इंश्योर्ड पे करता है, ठीक है, और इंश्योरेंस कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉपरली मेंशन करती है कि लमसम मनी जो है वो प्रोवाइड करेगी। अच्छा, ये अमाउंट लमसम अमाउंट कब दिया जाता है? अब दो केसेस हैं। कई बार क्या होता है लाइफ इंश्योरेंस, कई बार नहीं, मोस्टली यही होता है कि लाइफ इंश्योरेंस एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ली जाती है, ठीक है। तो लाइफ टाइम पीरियड के लिए लिया हुआ है, ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए लिया है, सपोज 10 ईयर्स के लिए पॉलिसी ली है। तो जब ये पॉलिसी 10 ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं, मेच्योर हो जाती है, तो 10 ईयर्स के बाद ये लमसम अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी जो है इंश्योर्ड को दे देती है। और इन अनदर केस अगर इंश्योर्ड की डेथ हो जाती है, उस केस में जो इंश्योर्ड के फैमिली मेंबर्स है उनको लमसम अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। एडवांटेजेस क्या है लाइफ इंश्योरेंस के? एक तो सेविंग की हैबिट इनकलकेट होती है, क्योंकि इंश्योर्ड ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं, ठीक है, इंश्योर्ड ए बी सी बहुत सारे हैं। तो ये क्या करते हैं, ये प्रीमियम दे रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी को। ये प्रीमियम क्या है? एक तरह से सेविंग है। दो लोगों में सेविंग की हैबिट इनकलकेट होती है एंड इट इज वेरी सेफ, सिक्योर। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज रिस्क कवर। तो अगर इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है, पॉइंट मैं बार बार बता चुकी हूँ, तो इंश्योरेंस कंपनी लमसम अमाउंट इंश्योर्ड के फैमिली वालों को दे देती है। तो इससे क्या फायदा होता है कि जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको, देखो, लॉस तो हुआ है क्योंकि जो मेन, अगर सपोज वो अर्निंग मेंबर था और उसकी डेथ हो जाती है, तो मेन लॉस तो हुआ है क्योंकि पर्सन इज नो मोर। लेकिन अगर इंश्योरेंस कंपनी एक लमसम अमाउंट दे रही है तो जो सर्वाइविंग मेंबर्स हैं दे कैन मेंटेन रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था उस अमाउंट से एटलीस्ट, अगर 100% नहीं तो 50% दे कैन मेंटेन दैट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देन प्लानिंग लाइफ स्टेज नीड्स। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इसलिए भी ली जाती है ताकि, ये पॉइंट हम ऊपर कवर कर चुके हैं ए में, कि फाइनेंशियल सपोर्ट मिले अगर डेथ हो जाती है, तो फैमिली मेंबर्स जो बाकी रिमेनिंग फैमिली मेंबर्स हैं उनको इंश्योर्ड की डेथ के बाद फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, ये तो है ही। लेकिन एक तरह से ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी है। क्यों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है? कई लोग पॉलिसीज लेते हैं ये सोच के कि अगर बच्चे की कल फ्यूचर में एजुकेशन में पैसे चाहिए तो लाइफ इंश्योरेंस जो है दैट टाइम, जब तक बच्चा 18 साल का हो जाएगा और अगर अब्रॉड जाके उसको स्टडी करना है तो काफ़ी फंड्स की ज़रूरत है। तो ये फंड्स कहाँ से मिल जाएंगे? थ्रू दी लाइफ इंश्योरेंस जो पॉलिसीज ली हुई है। इसी तरह बच्चे की शादी के लिए या कोई अगर घर बनवाना है तो लोग पॉलिसीज को इन्वेस्टमेंट की तरह भी लेते हैं। फिर हैबिट ऑफ सेविंग मैं बता ही चुकी हूँ कि इससे लोगों में सेविंग की हैबिट डेवलप होती है। वो अपनी सेविंग्स जो है इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं, तो हैबिट हो जाती है डेवलप सेविंग की। फिर सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्यों सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट है? जो भी प्रीमियम दिया जा रहा है इंश्योरेंस कंपनी को, ये जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं ये एक तरह से दे आर रेगुलेटेड बाय अ बॉडी विच इज कॉल्ड एज IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये पूरा चेक करती है कि जो इंश्योरेंस सेक्टर है वो ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। वन मोर थिंग, ये जो एक्रोनिम है शॉर्ट फॉर्म IRDA, इसकी फुल फॉर्म आपको करनी है, पेपर के लिए आ सकता है MCQs में। नाउ लिक्विडिटी, ये भी एक अनदर बेनिफिट है कि अगर किसी इंसान को, सपोज उससे पॉलिसीज लिए बेटा 10 ईयर्स के लिए और 7th ईयर में
फंड्स की उसको कोई बहुत इमरजेंसी पड़ गई है, पैसा चाहिए, तो 7th ईयर में पॉलिसी के अगेंस्ट लोन भी लिया जा सकता है, राइट। तो लीक इसलिए बोला जाता है ये पॉलिसीज जो है इट प्रोवाइड लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब अगर पैसे की जरूरत है तो एकदम मिल सकता है। और कैसे मिल सकता है पैसा? पॉलिसीज के अगेंस्ट लोन लेके, राइट। ओके, देन टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं पॉलिसीज की, पॉलिसीज अगर ली है तो। इम्पोर्टेंस क्या है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज की? पहला इम्पोर्टेंस है कि फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट है इंश्योरेंस पॉलिसीज। जो इंसान है वो धीरे धीरे प्रीमियम क्यों पे कर रहा है? फ्यूचर की नीड्स को ध्यान में रख के, कि चाइल्ड की एजुकेशन, चाइल्ड की मैरिज के लिए। तो दे एक्चुअली दे आर व्हाट दे आर डूइंग, दे आर प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग। सेकंड, इट इज अ टूल फॉर सेविंग। थर्ड, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी है, राइट। ओके, कि इंश्योर्ड को ये लगता है कि अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके जो रिमेनिंग फैमिली मेंबर्स हैं, स्पाउस, चिल्ड्रन या डिपेंडेंट पेरेंट्स, उनको इतना फाइनेंशियल स्ट्रेन नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी इज देयर टू प्रोवाइड देम मनी। फोर्थ पॉइंट इसमें आप लिख सकते हो कि एक तरह से पॉलिसीज कैन हेल्प पर्सन प्रिपेयर फॉर लाइफ अनसर्टेनिटीज। तो अगर पॉलिसीज ली हुई है तो लाइफ में कभी भी कोई भी अगर परेशानी हो तो पॉलिसीज जो है एक बैकअप प्लान का काम करती है, एंड इट गिव्स पीस ऑफ माइंड। Okay, now what are the types of life insurance policy? This I am going to cover in the next video. Till then, stay tuned to my channel. Thank you for watching the video. Please hit the like button, share and subscribe to your friends. Thank you.